बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक खैर अफियत और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी मेरे बहुत ही प्यारे भाइयों, मैं एक अदद और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक अदद और घर का नक्शा। इस वीडियो में आपको प्रेजेंट करूंगा जो घर का नक्शा, उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 8 मरले, जो कि 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से आएंगे। तो अगर आपके एरिया में मरला 272 स्क्वायर फीट से कम या ज्यादा है तो ये वाला साइज आपका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन आप एरिया से ज्यादा इसके साइज पे फोकस करें तो आपके प्लॉट पे ये इजीली प्लान एडजस्ट हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्लान की तरफ। तो प्लान की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्यूचर में आपको इस चैनल पर बहुत से अच्छे अच्छे आइडियाज और प्लान देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए जी बढ़ते हैं हम अपने प्लान की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें आने वाले साइज की। तो हमारे पास जो इस प्लॉट का साइज आएगा वो है 54 फीट बाय 41 फीट, यानी कि 54 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की और 41 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। एरिया जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास आ जाएगा 8 मरले। 8 मरले से थोड़ा सा ऊपर आएगा तो हम इसको 8 मरले की कैटेगरी में ही फॉल करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट और करते हैं इसको शुरू से एक्सप्लेन। हर चीज मैं आपको इसमें डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें आपको मिल जाएगा एक ग्राउंड फ्लोर प्लान और सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इसमें हमेशा की तरह मेन गेट। मेन गेट हमने दिया है इसको लेफ्ट साइड पे, अगर आप चाहें तो इसको राइट साइड पे भी दे सकते हैं, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन गेट में आपको मिल जाएगा एक अदद गेट, यानी कि एक आपको बड़ा गेट मिल जाएगा आपकी गाड़ी के लिए। और जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगा एक अदद कार पोर्च। बड़ी गाड़ी का आपको इसमें कार पोर्च मिल जाएगा। कार पोर्च का साइज हमारे पास आ जाएगा 11 फीट 4 इंच बाय 16 फीट। 11 फीट 4 इंच हमारे पास ये इधर से लेके आपको इधर तक, और 16 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की इसमें मिल जाएगी। यानी कि आपकी बड़ी गाड़ी इसमें बहुत ही आसानी के साथ आ सकती है। इसके अलावा भी आपके इसमें बाइक्स वगैरह इजीली आ जाएंगे। इसके ऊपर कवर्ड एरिया की बात करें, हम इसके शेड की बात करें तो हमारे पास शेड इस तरह का कर्व सिचुएशन में आपको शेड मिल जाएगा और इस वाले साइड पे आपको मिल जाएगा स्ट्रेट। और इस वाले साइड पे हमारे पास नीचे की तरफ ड्राइंग इंट्रेंस के लिए एक डोर है, तो इसको हमने बाहर की तरफ एक्सटेंड किया, जिसका आपको काफी ज्यादा इसमें फायदा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको इसमें एलिवेशन बहुत ही खूबसूरत किस्म का इसमें मिल जाएगा। पोर्च में से ही आपको मिल जाएंगे स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगे और स्टेयर का साइज हमारे पास वही 3.5 फीट वाइड में आ जाएगा, जो कि स्टैंडर्ड चलता आ रहा है। राइट साइड पे बात कर ले तो हमारे पास 6 फीट वाइड में कुछ आपको फ्रंट पे ओपन स्पेस मिल जाएगा, जिसमें आप मुख्तलिफ चीजों के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें आप गमले वगैरह रख के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सामने आपको मिल जाएगी एक अदद ड्राइंग के लिए मेन एंट्रेंस में एक्सेस मिल जाएगी आपको ड्राइंग के लिए। एक अदद हमने डोर दिया है जिससे आपके बाहर से आने वाले गेस्ट इसको यूज करते हुए इस वाले ड्राइंग को यूज में लेके आएंगे। ड्राइंग का साइज हमारे पास आ जाएगा 11 फीट बाय 15 फीट। 11 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 15 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके वेंटिलेशन की बात करें तो हमने इसको बाहर की तरफ दिया है, एक विंडो दे दी है, काफी बड़े साइज की हमने दी है इसमें एक विंडो, जो कि बाहर रोड की तरफ ओपन होने वाली है और इससे आपको अंदर की तरफ वेंटिलेशन और हवा वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं अब इसमें अंदर की तरफ और देखते हैं इसमें मेन एंट्रेंस हमें कहाँ से मिलती है। मेन एंट्रेंस हमें मिलेगी इधर वाली साइड से। मेन एंट्रेंस में आपको डबल डोर की सूरत में मिल जाएगी मेन एंट्रेंस, और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपको देखने को मिलेगी 6 फीट 6 इंच वाइड में बहुत ही खूबसूरत सी एंट्रेंस, जिसमें आपकी हर चीज आसानी के साथ अंदर की तरफ जा सकती है। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 6 फीट 6 इंच। 7 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 6 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ये वाला बात आपका इस वाले ड्राइंग के लिए यूज होगा। मेन एंट्रेंस के सामने आपको मिल जाएगा एक अदद बेडरूम, काफी अच्छे साइज के आपको इसमें बेडरूम मिल जाएंगे। कुल जो बेडरूम है हमें मिलने वाले हैं इसमें 3 अदद। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 16 फीट। 14 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 16 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। काफी अच्छे साइज का आपको इसमें ये वाला बेडरूम देखने को मिल जाएगा। इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अदद ड्रेसिंग का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 4 फीट, और इसी के साथ मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 7 फीट। स्क्वायर कंडीशन में आपको एक अदद अटैच बाथ भी देखने को इसमें मिल जाएगा। दूसरा हमारा बेडरूम आ जाएगा सामने की तरफ। इसी के सामने आपको मिल जाएगा दूसरा बेडरूम, और बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा सेम पहले वाले बेडरूम का, यानी 14 फीट बाय 16 फीट। 14 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 16 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और इसके साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच ड्रेसिंग और अटैच बाथ, जो कि पहले वाले बाथ और ड्रेसिंग के साइज का ही है। सेंटर में हमें मिल जाएगा एक अदद किचन, काफी बड़े साइज का हमने इसमें दिया है एक अदद किचन, जो कि ओपन कंडीशन में है। किचन का साइज हमारे पास आ जाएगा 9 फीट बाय 12 फीट। 9 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 12 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और पीछे हमने दिया है एक अदद रियर ओपन स्पेस, जो कि आपको इन तमाम चीजों में वेंटिलेशन हवा वगैरह प्रोवाइड करता रहेगा। और इसको हमने एक्सेस दी है इस वाले किचन में। किचन से हमने दे दिया है इसको एक अदद डोर, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप पीछे वाली जगह को भी यूज कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 4 फीट वाइड में है। आगे की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद और बेडरूम।
जिसको एक्सेस दी है हमने इधर वाली साइड से, यानी कि इस वाले बेडरूम के सामने ही आपको मिल जाएगा दूसरे बेडरूम का डोर। और इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 16 फीट 6 इंच। 14 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 16 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें भी आपको मिल जाएगा एक अटैच बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 6 फीट बाय 6 फीट, 6 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें भी आपको इस वाली साइड में मिल जाएगा एक OTS, जो कि इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन और हवा वगैरह प्रोवाइड करेगा। इस OTS का साइज हमारे पास आ जाएगा 3 फीट बाय 6 फीट, 3 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाले बेडरूम को भी हमने बाहर से दी है रोड की तरफ एक विंडो, जिससे आपको अंदर की तरफ हवा वगैरह मिलती रहेगी। इसके साथ ड्राइंग को भी हमने दिया है अंदर की तरफ से डोर, जिसको आप अंदर की तरफ से भी यूज कर सकेंगे। इसको एक्सेस हमने अंदर की तरफ से भी दे रखी है। इस वाली जगह पे आपको मिल जाएगी एक लॉबी, जो कि काफ़ी अच्छे साइज़ की है 7 फीट वाइड में, लेकिन अगर आप इस ड्राइंग को बड़ा करना चाहते हैं तो इस वाले लॉबी को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा इस वाली जगह पे आपको मिल जाएगी सीटिंग के लिए कुछ जगह, जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 11 फीट 2 इंच बाय 16 फीट 6 इंच। 11 फीट 2 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, जो कि इधर से लेके आपको इधर तक, और 16 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिलने वाली है। बाहर की तरफ हमने दी है 2 अदद विंडो, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें एक अदद कॉर्नर विंडो भी दे सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम इसके ओवरव्यू की तरफ, करते हैं इसका एक बार ओवरव्यू में आपको मेन इंटरेस्ट जो है वो मिल जाएगी इस वाली साइड से। मेन एंट्रेंस इस वाली साइड में मिलेगी सिंगल डोर में, सिंगल गेट में। सामने की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद कारपोर्च में ही आपको स्टेयर मिल जाएंगी ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए। और राइट साइड पर आपको मिल जाएगा एक अदद पैसेज, एक अदद पास मिल जाएगा। इसी पैसेज में आपको मिल जाएगा एक अदद डोर, जो कि बाहर इस वाले पैसेज में ओपन होगा, और आपको एक्सेस मिल जाएगी इस वाले ड्राइंग के लिए। मेन एंट्रेंस आपको मिल जाएगी इस वाले साइड से, और सामने की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद बेडरूम विद अटैच बाथ और ड्रेसिंग मिल जाएगा। और इधर वाली साइड पे हमने दे दिया है एक अदद बाथ, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए यूज होने वाला है। इसके साथ हमने दे दिया एक अदद किचन, और दूसरी तरफ में हमारे पास आ गया एक अदद और बेडरूम विद अटैच बाथ और ड्रेसिंग। इसके सामने हमको मिल गया इसका तीसरा और आखिरी बेडरूम, और इसमें भी हमारे पास आ गया एक अदद अटैच बाथ। साथ हमारे पास आ गया एक अदद ड्राइंग, और सिटिंग के लिए कुछ जगह मिल गई हमें इस वाली जगह पे। तो ये था हमारा 8 मरले पर मुश्तमिल एक खूबसूरत सा घर का नक्शा, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया गया था। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी इस वीडियो से कोई ना कोई जरूर फायदा हुआ होगा। इसके साथ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक अदद और अच्छे नए प्लान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।